morning, this is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel RV English Classes एक प्रयास। So how are you? I hope you all are good. So आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, पहले इस टाइटल का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो देखेंगे यहाँ पर डिग्री है ये। ठीक है, डिग्री मतलब क्या होता है? देखिए, डिग्री कहने का मतलब होता है कि एक एक्सटेंट। ठीक है, मतलब एक्सटेंट कहने का होता है लिमिट या फिर इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं हद। ठीक है, मतलब डिग्री मतलब होता है हद। ठीक है, ऑफ मतलब होता है का, और कंपैरिजन मतलब तुलना। ठीक है, मतलब हम जो तुलना करना है उसे हम किस हद तक, किस लिमिट तक, किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं, यही सारा कुछ आपको इस चैप्टर में देखना होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, बेसिकली आपको जो भी एडजेक्टिव है, आप तुलना कैसे करेंगे, जो भी एडजेक्टिव होगा उसी में तुलना करेंगे ना। जैसे कहने का मतलब कि सपोज किसी का 400 मार्क्स आया। ठीक है, तो उसके वो चूँकि अभी तक वो अकेले है तो उसको लगा कि भाई मेरा ज़्यादा मार्क्स है। ठीक है, सपोज़ किसी का 450 आया, अब उसके कंपैरिजन में उसका तो ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, सपोज़ किसी का 500 आया, तो अब तो ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा उसका, यानी एक तरह से तीन तरीका हुआ ना। एक हुआ नॉर्मल जहाँ पे सिंगल है, एक हुआ दो जहाँ दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, और एक हुआ जहाँ हम दो या दो से ज़्यादा के बीच में किसी एक को सबसे अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास डिग्री जो है ना वो तीन तरह का हो जाता है। ठीक है, एक है हमारा पॉजिटिव डिग्री, एक है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, और एक है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, देखिए पॉजिटिव डिग्री में होता है क्या है कि जहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता। ठीक है, मतलब यहाँ पे नो कंपैरिजन। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई तुलना होगा ही नहीं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि राम इज अ टॉल बॉय। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव है टॉल। देखिए यहाँ पे सिंपल है, राम का किसी से हम तुलना तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कॉम्पैरेटिव में, क्या होता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू। देखिए अब दो के बीच में कंपैरिजन होगा तो अब उसे हम कंपैरेटिव कहेंगे। जैसे अगर हम लिखते हैं कि राम इज टॉलर देन श्याम। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ राम है और दूसरी तरफ श्याम है। ठीक है, तो देखिए एडजेक्टिव फिर से यहाँ पे ये है, एडजेक्टिव में हम क्या लगा दिए, ईयर लगा दिए। यहाँ पे क्या था, सिंपल एडजेक्टिव था हमारा। ठीक है, अब सुपरलेटिव में क्या होता है कि अब मोर देन टू, मतलब यहाँ पे अब जो होगा कंपैरिजन, यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा आपका एमंग ग्रुप। ठीक है, अब ग्रुप में मतलब ग्रुप में यानी दो से ज़्यादा होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, मोर देन टू। ठीक है, जैसे अब इसी को हम ऐसे लिखते हैं अगर हम कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ ऑल। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे राम है, इसको सबसे टॉलेस्ट, मतलब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसमें हम क्या कर रहे हैं, EST लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब पहचानेंगे कैसे। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल जैसे ये देखेंगे फिलहाल। ठीक है, आई हैव 3 पेंसिल्स। ठीक है, देखिए ये तीनों लेंथ में क्या है, अलग अलग है ना। देखिए ये, ठीक है, जब तक ये अकेले था ये लॉन्ग था, लेकिन जब ये आ गया तो अब इससे लंबा तो ये हो गया। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगा। लेकिन अब इसको अगर हम ऐड कर ले तो ये, अब देखिए सबसे लंबा ये है।
ठीक है। तो कह सकते हैं कि दिस पेंसिल इज़ अ लॉन्ग पेंसिल, चलेगा। फिर लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे कि दिस पेंसिल, ठीक है, दिस पेंसिल इज़ शॉर्टर देन दिस पेंसिल, ठीक है। मतलब इससे अब ये है, अब इसको अगर हम लेके आए तो क्या बोलेंगे कि दिस पेंसिल इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे। तो आपको समझना कैसे है, तो जहाँ पे देखिए, जहाँ पे सिंपल एडजेक्टिव होगा, ठीक है, सिंपल एडजेक्टिव होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका पॉजिटिव डिग्री होगा। अगर एडजेक्टिव में आपको ईआर लगा दिख जाए, ठीक है, या फिर मोर, या फिर एडजेक्टिव से पहले मोर हो जाए, ठीक है, मोर प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद आपको देन, ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा कंपैरेटिव। और यहाँ पे क्या है कि आपको एडजेक्टिव में आपको ईएसटी हो या फिर मोस्ट हो एडजेक्टिव से पहले, ठीक है, और दोनों के पहले क्या द आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा एडजेक्टिव है, ठीक है, ये रहा एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव में ना ही तो ईआर है, ना ही तो ईएसटी है, ना ही तो देन है, ना ही तो द है। इसका मतलब ये क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब दो लोग हो गए हैं, ठीक है, ये रहा पहला और यह दूसरा। और दूसरी बात देखिए देन भी तो लगा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था देन, और उसके पहले क्या मोर, उसके पहले मोर। देखिए या तो एडजेक्टिव में ईआर होगा या तो एडजेक्टिव से पहले मोर होगा, उसके बाद देन भी होगा। तो इस केस में क्या है ये कॉम्पैरेटिव हो गया। और मैं अगर ऐसा लिखता हूँ कि सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए एक तो मोस्ट भी लगा है, द भी लगा है। तो देखिए द या मोस्ट हो या फिर एडजेक्टिव में ईएसटी लगा हो तो उसे हम क्या कहेंगे सुपरलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव डिग्री, ये है आपका कॉम्पैरेटिव डिग्री, और ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम देखते हैं कि अब इसे हम चेंज कैसे करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे करेंगे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए अब हमारे पास जैसे टॉल है, ब्यूटीफुल है, केयरफुल है, रेड है और स्मार्ट है, ठीक है। तो ये सारा क्या है पॉजिटिव है ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि अगर ईआर लगा हो या फिर उसके पहले अगर मोर लगा हो तो कंपैरेटिव होता है, अगर ईएसटी लगा हो या फिर उसके पहले मोस्ट लगा हो, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है सुपरलेटिव। तो चेंज करते हैं, देखिए पहला टॉल है तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, ईआर लगा दीजिए टॉलर, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे टॉलेस्ट। लेकिन अब यहाँ देखिए ब्यूटीफुल, अब आप ऐसा नहीं कि आप ब्यूटीफुल में ईआर लगा देंगे और ब्यूटीफुल में ईएसटी लगा देंगे। देखिए यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे जो सिलेबल, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सिलेबल क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज सिलेबल। देखिए सिलेबल हम कहते हैं अगेन अ वर्ड, ठीक है, अ वर्ड साउंड। देखिए यहाँ पे सिलेबल है, यहाँ पे सिलेबल का कॉन्सेप्ट है। अगर एक सिलेबल का होगा तो उसमें हम ईआर लगा देंगे और ईएसटी लगा लेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा सिलेबल होगा, अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल कहने का मतलब एक वर्ड होता है या फिर एक पार्ट ऑफ वर्ड होता है जिसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो एटलीस्ट वन वॉवेल साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसे हम एक सिलेबल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कंटेन्स वन वॉवेल साउंड, ठीक है।
अब वॉवेल कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल में आपका क्या है, ए ई आई ओ और यू, और बाकी जो बच गया रेस्ट वो आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं टॉल, देखिए तो टॉल, टॉल आप एक बार में बोल रहे हैं ना, ठीक है, एक सिलेबल है। लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल देखेंगे तो देखिए ध्यान से, ब्यूटी, टी, टी यहाँ पे देखिए तो ब्यूटी, ब्यूटी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ई जो है और ये फुल, देखिए। तो एक तो वॉवेल यहीं पे ख़त्म हुआ, ब्यूटी पे ख़त्म हुआ, दूसरा फुल, मतलब एक से ज़्यादा सिलेबल हो गया ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास एक से ज़्यादा सिलेबल होगा तो उस केस में हम कंपैरेटिव बनाने के लिए हम एडजेक्टिव से पहले मोर लगाते हैं पॉजिटिव के कंपैरेटिव के लिए, और मोस्ट लगाते हैं हम सुपरलेटिव के लिए, ठीक है। जैसे एक और देखिए, रेड, आर ई डी, रेड, रेड तो एक ही बार में बोल रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बोले हम लेबोरियस, लेबोरियस, देखिए तो आपको कहाँ कहाँ स्ट्रेस पड़ रहा है, लेबोरियस, देख रहे हैं, एक से ज़्यादा बार हमें रुकना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा सिलेबल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ देखिए केयरफुल, फिर से देखिए केयर, केयरफुल, फिर से दो पार्ट है, दो सिलेबल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोर लगाएंगे, मोर केयरफुल, और यहाँ पे हम लगाएंगे मोस्ट केयरफुल, ठीक है। आगे देखेंगे रेड, अब रेड क्या है, रेड तो एक ही बार में हम बोल रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे देखेंगे रेड, तो रेड का हो जाता है रेडर, और ये हो जाता है रेडेस्ट, ठीक है। इसे हम देखेंगे कि ये कैसे चेंज होता है, ठीक है। कुछ कुछ आपके ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो ख़त्म होते हैं कॉन्सोनेंट पे, उसका जस्ट पहले कोई वॉवेल होता है, तो उसका हम डिग्री जब हम चेंज करते हैं तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम डबल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए रेड है, इसके पहले क्या है, वॉवेल है ना, और ये कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको हम डबल कर लिए, ठीक है, और ईयर लगा दिए, उसी तरह यहाँ पर डबल कर लिए और EST लगा दिए, ठीक है। ये हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है। फिर देखिए स्मार्ट है, स्मार्ट एक बार भी हम बोल रहे हैं, तो स्मार्टर और स्मार्टेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हाँ कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे हम बनाते हैं एडजेक्टिव का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या होता है, एडजेक्टिव में ही वेरिएशन होता है, यानी आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि वेरिएशन इन एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारे पास कुछ लिस्ट है जिसमें अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पॉजिटिव से आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका कोई ऐसा एडजेक्टिव हो, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके, सारे एडजेक्टिव ही हैं। अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव हो, ठीक है, जो ख़त्म होता हो कॉन्सोनेंट पे और उसके लास्ट में क्या हो, वाई हो, ठीक है। देखिए वाई हो, सबके लास्ट में अंदर में क्या है, वाई है, ठीक है। तो इस वाई को हटाना है, ठीक है। तो यानी आपको क्या करना है, वाई को हटा के ER लगा देना है, और यहाँ पे वाई को हटा के क्या कर देना है, EST लगाना है, ठीक है। चलिए तो जैसे देखिए पहला है तो प्रीटी है, तो प्रीटी का क्या हो जाएगा, प्रीटियर हो जाएगा, और यहाँ पे सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, प्रीटीएस्ट हो जाएगा, ठीक है। उस तरह यहाँ पे देखिए इजी है, तो EAS, वाई को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई को हटा के IER, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई को हटा के IEST। उसी तरह देखिए हैवी है, तो क्या हो जाएगा, ईयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हैवीएस्ट। फिर देखेंगे यहाँ पे वेल्दी है, तो क्या हो जाएगा, वेल्दी, ठीक है। देखिए TH है, वाई को हटा दिए, आई और ER लगा दिए, उसी तरह वेल्दीएस्ट, ठीक है। एक और है हमारे पास ड्राई है, तो ड्राई है तो वाई को hटा के IER और यहाँ पे EST, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ ऐसे एडजेक्टिव थे जो वाई पे ख़त्म हो रहे थे और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट था, ठीक है। तो वहाँ पे हम ऐसा करेंगे, वाई को हटा के आई ईयर लगा लेंगे और वाई को हटा के आई EST लगाएंगे सुपरलेटिव में। अब ये एडवर्ब का लिस्ट है, ठीक है। मतलब अगर एडवर्ब हो कोई जो LY पे ख़त्म होता हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि वाई को हटा के अब EI नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, मोर लगा देना है, ठीक है, मोर और मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोर स्विफ्टली और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोर स्विफ्टली मोस्ट, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे वाइजली है तो क्या लगाएंगे, मोर वाइजली। ध्यान यही देना है कि आपका एडवर्ब होना चाहिए, एडवर्ब होगा तब ऐसा करेंगे, मोर या मोस्ट लगाएंगे, ठीक है, मोस्ट वाइजली। और अगर एडजेक्टिव होगा जो ख़त्म होगा वाई पे तो उसमें ER और EST लगाएंगे। तो उसी तरह केयरफुली है तो क्या हो जाएगा आपका मोर केयरफुली और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोस्ट केयरफुली। उसी तरह यहाँ पे आपका मोर फ्रीक्वेंटली हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोस्ट फ्रीक्वेंटली हो जाएगा, अक्सर कहते हैं फ्रीक्वेंटली। इस तरह ब्यूटीफुली है तो मोर ब्यूटीफुल, ऐसे ब्यूटीफुल में ही तो वही होता है और ब्यूटीफुली में भी वही होगा, ठीक है, मोर मोस्ट ब्यूटीफुली, ठीक है। तो आपने ये देखा कि अगर एडवर्ब होगा और LY पे ख़त्म होगा तो उस केस में क्या करना है, आपको मोर और मोस्ट लगाना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है रूल वो क्या है कि अगर कोई एक सिलेबल का अगर आपके पास एडजेक्टिव हो, ठीक है, जैसे आपका रेड हो, हॉट हो, बिग हो, थिन हो, ठीक है, सैड हो, तो इस केस में क्या देखना है आपको कि ख़त्म तो हो कॉन्सोनेंट पे लेकिन उसके जस्ट पहले कोई वॉवेल होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है सब कॉन्सोनेंट पे, इसके जस्ट पहले क्या है, वॉवेल है, ठीक है। ये भी देखिए कॉन्सोनेंट वॉवेल। तो इस केस में क्या करना है, जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल करना है और ER लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट को डबल, जैसे यहाँ पे डबल कर देना है कॉन्सोनेंट को, डबल कॉन्सोनेंट प्लस ER लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, उसी को डबल कॉन्सोनेंट प्लस EST लगाना है, ठीक है। ये आपको लास्ट वाले के साथ ऐसा करना है, ठीक है। जैसे देखिए रेड है तो RE रहा जस का तस, ठीक है, और D है ना, इसको डबल करना है, डबल कर लिए और ER लगा दीजिए, तो यहाँ पे डबल E हो गया EST, ठीक है। बाकी आप देखिए ट्राई करके, ठीक है। चलिए देखिए जैसे सैड है तो सैड का क्या हो जाएगा, SA लास्ट वाले को डबल कर दीजिए, ER हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे फिर से डबल कर लीजिए और EST कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे थिन पे क्या हुआ, THI, यहाँ तक पहुँच गए। लास्ट को क्या करना है, डबल N करना है, ER, और उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, डबल N और EST। फिर यहाँ देखेंगे बिग है तो बिग को क्या करना है, डबल G कर लेना, ER, उसी तरह यहाँ पे डबल G और EST, ठीक है। आपने देखा कैसे हो रहा है, लास्ट वाले को डबल करना है और ER लगाने से हॉट है तो HOTT कर लिए, ER हो गया, उसी तरह HOTT EST, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें आपको यही करना है कि एक सिलेबल, पहली बात तो कि एक सिलेबल का होना चाहिए, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा सिलेबल होगा तब तो मोर और मोस्ट लग जाएगा, उसमें तो ये रूल काम करेगा नहीं। तो अगर एक सिलेबल का हो, ख़त्म हो कॉन्सोनेंट पे, उसके जस्ट पहले कोई वॉवेल हो, तो उसमें क्या करना है आपको, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके ER कंपैरेटिव में और डबल करके EST सुपरलेटिव डिग्री में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे गुड है तो इसका जब हम कंपैरेटिव लिखेंगे तो गुड का हो जाएगा बेटर और बेस्ट, ठीक है। उसी तरह बैड का देखेंगे तो बैड का कंपैरेटिव हो जाता है ओर्स और ये हो जाता है ओर्स्ट। उसी तरह मच, मेनी का मोर और मोस्ट। उसी तरह लिटिल का देखेंगे तो लेस और लेस्ट। उसी तरह ओल्ड का देखेंगे तो ओल्डर या फिर और ओल्डेस्ट। उसी तरह फार का देखेंगे तो फार,
ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ हमारे पास ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है ना बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका यूज़ जो है हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही करते हैं, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होता, ठीक है। जैसे आपका नाउ है, देन है, राउंड है, स्क्वायर है, हियर है, सर्कुलर है, ठीक है। ये देखिए नाउ है, देन है, वेयर है, वंस, दे, ठीक है, देयर है, हियर है, राउंड, स्क्वायर, सर्कुलर, राइट, रॉन्ग, ठीक है। इन सब का यूज़ जो है, इन सब का यूज़ जो है ना सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, ठीक है। ये सारा पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, इसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव नहीं होता, ठीक है। इसका सिर्फ इन सब का, ये सारे एडजेक्टिव जो है ना सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका यूज़ जो है पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों के लिए हम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसे आप कंपैरेटिव में यूज़ करेंगे तो देन नहीं लगा होगा, उसके बाद टू होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें जो पहला जो 5 दिख रहा है आपको, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, अल्टीरियर है, मेजर, माइनर, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो 5 हैं आपके, ठीक है, इन पांचों का यूज़ जो है ना हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, ठीक है। और बाकी जो बच गए ये सारे, ठीक है, इनका यूज़ कंपैरेटिव में होता है, ठीक है, कंपैरेटिव में होता है, लेकिन इसके बाद देन नहीं होगा, देन के बदले हम क्या करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कहते हैं कि इट वॉज अ मेजर ऑपरेशन, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिखते हैं कि द इंटीरियर ऑफ माई वॉल इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने यूज़ किया, देखिए पॉजिटिव डिग्री में ही है, ये भी क्या आपका पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव नहीं होता, ठीक है। जबकि यहाँ बाकी ये जो दिख रहा है इन सब का यूज़ कंपैरेटिव में होता है, लेकिन देन नहीं होता है, टू होता है। जैसे अगर आपको ऐसा एग्जांपल दिया जाए, जैसे ही इज सीनियर मी, ठीक है, ऑप्शन आपको दिया जाए देन या टू, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि कंपेयर हो रहा है तो देन लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि ऐसा एडजेक्टिव जो OR पे ख़त्म हो, ठीक है। देखिए मैक्सिमम जो भी एडजेक्टिव है OR पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव OR पे ख़त्म हो रहा है, तो उस केस में क्या करना है, आपको देन के बदले टू का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टू, ठीक है। तो चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे दिस चेयर इज सुपीरियर दैट देन और टू, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, सुपीरियर है, लास्ट में OR लगा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देन न लगा के हम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो में बेसिकली हमने यही देखा कि डिग्री हम कैसे पहचानेंगे, कि या फिर पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर उससे सुपरलेटिव बनाने का तरीका क्या होता है, हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि हम बदलते कैसे हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, यानी इंटरचेंज ऑफ डिग्री, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम ये सीखेंगे, वहाँ पे भी कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल if you have not done so, okay। If you are watching this video the very first time,
please hit the like button and also do comment and share this video to your friend circle, okay, and ask them to subscribe and forward. Okay, so this is for today. Thanks for watching. Thank you.